Question number 14, lesson number 4, topic inequality for O levels. Find one of the value of x that satisfy both x is greater than 4 and 17 minus 4x greater than 2 minus x. हमें इसको सॉल्व करना है. सबसे पहले हम ये तो एज इट इज़ रहेगा, इसको ज़रूरत नहीं है, लेकिन सेकंड वैल्यू जो है उसमें से हमें x की वैल्यू निकालनी है. x की वैल्यू निकालने के बाद हम कंपेयर करेंगे कि इसमें हमारे पास x क्या हो सकता है. तो इसके लिए हम पहले 2 को लेफ़्ट में ले आते हैं और 4x माइनस का है, बड़ी वैल्यू है, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. 2 लेफ़्ट पे आने के बाद -2 हो जाएगा और 4x राइट पे जाएगा तो पॉजिटिव 4x हो जाएगा. वहाँ ऑलरेडी -x है, वो वैसे ही रहेगा. ये रह गया 15 और ये आ गया 3x. बोथ साइड 3 पे डिवाइड कर दें, लेफ़्ट हैंड साइड को भी 3 पे डिवाइड कर दें और राइट हैंड साइड को भी 3 पे डिवाइड कर दें. 3 कैंसिल हो गया और 3 5 द 15 ये हो गया. 5 ग्रेटर दैन x या x लेस दैन 5 और x लेस दैन 5. x की तरफ से ये बंद है और 5 की तरफ ओपन है, तो इसलिए हम 5 को ग्रेटर कहते हैं और x लेस दैन है. अब हम इन दोनों को, एक आंसर आया हुआ है हमारे पास x ग्रेटर दैन 4. अब हमें इन्हें कंबाइन करके लिखते हैं. वो इस तरह है कि x ग्रेटर दैन 4 एंड लेस दैन 5. इन बिटवीन दीज टू हमारे पास इसका आंसर होगा. ये आपके पास 4 है और ये 5 है. दोनों ही ओपन हैं क्योंकि दोनों में इक्वल साइन नहीं है, तो इन बिटवीन दीज टू इसका आंसर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स. और यही कहा था एक वैल्यू वन वैल्यू ऑफ x हमने फाइंड आउट करनी थी, तो 4.5 दे दें, कोई भी वैल्यू आप इसमें दे सकते हैं. इन बिटवीन दीज टू कोई भी एक वैल्यू बताई जा सकती है. अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास एक इनइक्वालिटी गिवन है, -3 2y -6 एंड लेस दैन 4. y निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले 6 को शिफ्ट करेंगे. अब 6 जो है वो सब में हमें सब में ऐड करना पड़ेगा. यहाँ पर भी 6 ऐड कर देंगे, इसमें भी 6 ऐड कर देंगे और 4 में भी 6 ऐड कर देंगे. 4 + 6 ये हमारे पास आ गया 2y. 6 कैंसिलेशन हो गई 6 की और ये रह गया 3 और ये आ गया 10. अब हमें 2 पे डिवाइड करेंगे ताकि ये y फाइंड आउट हो जाए. 2 से हमने इसको सारी को इनको डिवाइड कर दिया. ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 5 द 10. y का आंसर आ गया इन बिटवीन 5 एंड 1.5. 1.5 और 5 के दरमियान ये रियल लाइन पे अगर हम बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, ये है 1.5 और ये है 5. इन बिटवीन दीज टू ऑल द वैल्यूज़ आपकी इंक्लूडेड हैं एक्सेप्ट 5 एंड 1.5. तो उसने कहा था कि y इज़ एन इंटीजर. कोई एक इंटीजर बता देते हैं हम इसमें से. इसमें इंटीजर्स तो बहुत सारे आ रहे हैं. 2 भी है इसमें, 3 भी एक इंटीजर है, 4 भी एक इंटीजर है. तो 2 3 4 कोई भी एक आंसर इसका y का बताना है. लेकिन उसने आगे कहा है लिस्ट द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ y. तो सारी वैल्यूज़ आपको आंसर देने हैं. 2 3 4 तीनों ही देने हैं आंसर में. यही इसका आंसर है 2 3 4. और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 में आपको सॉल्व करना है, यानी कि x निकालना है. पहले ब्रैकेट्स ओपन करते हैं. 5x 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 20 लेस दैन 7x. अब हमें क्योंकि x निकालना है और ग्रेटर वैल्यू है 7x, इसलिए हम 7x की साइड पे 5x को शिफ्ट कर देंगे. ये 5x राइट पर चला जाएगा, यहाँ रह जाएगा 20 और राइट पे आ जाएगा 7x - 5x. 7x - 5x होता है 2x और इज इक्वल यहाँ 20 को बोथ साइड पे इसे हम 2 से डिवाइड कर देंगे. 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 1 10 आ जाएगा हमारे पास. x या फिर हम इस तरह लिख सकते हैं x इज़ ग्रेटर दैन 10. तो कोई भी आंसर इसका ग्रेटर दैन 10 हो सकता है. 10 ये है और x का आंसर ग्रेटर दैन 10, ये आपके पास इसका आंसर आ गया. ये सॉल्व हो गया. और नेक्स्ट है हमारे पास 16. क्वेश्चन नंबर 16 में भी ऐसे ही है, सॉल्व करना है, x फाइंड आउट करना है. इस माइनस वाली वैल्यू को राइट पे शिफ्ट कर देते हैं और जब राइट पे लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा. जब ये पॉजिटिव होगा तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4x. अब हम बोथ साइड 4 से डिवाइड करेंगे. लेफ़्ट पे भी 4 से डिवाइड करेंगे और राइट पे भी 4 से डिवाइड करेंगे. 2 to the 4
2 9 18, 4.5 ये आ गया x, और हम इसे ये भी कह सकते हैं कि x ग्रेटर दैन 4.5। ये रियल लाइन पे शो करना है तो रियल लाइन पे 4.5 लिखेंगे, एंड ग्रेटर दैन दिस, ये आपके पास पूरा कंप्लीट शेड आप दे सकते हैं कि x इज़ ग्रेटर दैन 4.5। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट बी। पार्ट बी में वो कह रहा है कि आपने n निकालना है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ n। तो हम इसमें सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसे हर वैल्यू को इसमें 3 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइडिंग 3 और 3 से हमने डिवाइड किया, 3 कैंसिलेशन हो गई 3 की। यहाँ रह गया n -1 एंड 3.33 इसमें ये रह गया। और पॉसिबल वैल्यूज़ बतानी है इसमें, रियल लाइन पे शो करते हैं। रियल लाइन पे जब शो करेंगे तो ये -3.33 जो कि छोटा है, लेस देन है -1 से। इन बिटवीन दीज टू कोई भी वैल्यू हो सकती है। ये इक्वल भी दिया हुआ उसने कि वो कह रहा है कि ये भी पॉसिबल है, तो आप इसमें भी आंसर इसको भी शामिल कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डार्क बॉल कर देते हैं कि ये इक्वल है। बाकी इन बिटवीन सारी वैल्यूज़ इसमें शामिल हैं, और पॉसिबल वैल्यूज़ इंटीजर कोई सा भी आप दे सकते हैं। हम इसमें -3, इसका नेक्स्ट इंटीजर -3 है, और एक है -2, तो ये दो आंसर देते हैं -3 एंड -2। n के पॉसिबल वैल्यूज़ जो हैं, n अगर इंटीजर है, क्योंकि यहाँ पर इंटीजर कहा है उसने, तो इसलिए हम इसमें -3.3 को शामिल नहीं करेंगे। यही इसका आंसर है। हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया, और ये फर्स्ट का आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अभी हम इसको 17 क्वेश्चन को करेंगे, और 17 क्वेश्चन में वो कुछ शेड आ गया है, और इसके मुताबिक हम अब नई टाइप है। ये इन द डायग्राम ए इज़ द पॉइंट। ए एक पॉइंट है विच इज़ 6 3। इस क्वेश्चन नंबर 17 में आपको पहले कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके पास लाइंस हैं कुछ। वो लाइन जो कि अगर पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से 2 है, तो उसकी जो इक्वेशन होगी, उसकी इक्वेशन हमारे पास y इज़ इक्वल टू 2 होगी, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। y इज़ इक्वल टू 2। इसी तरह से अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन 1 2 3, देन इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू 3। इसमें ये x की वैल्यू 3 होगी, बस x = 3 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी विच इज़ पैरेलल टू y एक्सिस और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 0। तो इसकी इक्वेशन होगी x = 3। अब एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन है, और वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जो है वो है ओरिजिन से पास कर रही है और सेंटर से पास कर रही है 45 डिग्री के एंगल पे से। इसकी इक्वेशन y = x होती है, यानी कि ये 1 1 1 1 2 2 3 3 इस तरह से पास करती है 1 1 2 2 3 3 से। तो इसकी इक्वेशन होगी y = x। लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जिनका नहीं पता होता, वो इंक्लाइंड होती हैं। y = mx + c से हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। बहरहाल ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। 3 किस्म की लाइनें हैं, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक वर्टिकल लाइन जिसमें x = 3 आपको दिखाई दिया, और एक इंक्लाइन y = mx + c। यहाँ 2 पॉइंट दे रखे हैं। एक पॉइंट A है विच इज़ 6 3, सेकेंड पॉइंट है C विच इज़ -8 -4। ये पॉइंट A है और दूसरा पॉइंट C है। उसके बाद वो कहता है कि द इक्वेशन ऑफ AB लाइन y = 3। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है और 3 यूनिट से पास कर रही है। ये यहाँ पर 3 होगा। तो हमने पढ़ा था अभी कि जो लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी वो हमेशा उसकी इक्वेशन y = 2 होगी, और जिस पॉइंट से वो पास करेगी वही y की वैल्यू वही होगी, y = 3। इसी तरह से द इक्वेशन ऑफ CB लाइन y = x + 4। ये इक्वेशन ऑफ CB लाइन है, y = x + 4, इक्वेशन ऑफ CB लाइन। नेक्स्ट है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हमने निकालने हैं। B हमें देखते हैं तो B इंटरसेक्शन है AB लाइन और BC लाइन का। AB लाइन की इक्वेशन है y = 3 और BC लाइन की इक्वेशन है y = x + 4।
हम अगर इस इक्वेशन में से, फर्स्ट इक्वेशन में से हम y की वैल्यू सेकंड में लगा दें तो हमारे पास x निकला आएगा। x हमारे पास फाइंड आउट हो सकता है। 4 को इधर ले आते हैं, x का आंसर आ गया -1। तो इस तरह से x का आंसर आपके पास -1 है और y इसमें था 3, वो ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट B कैलकुलेट हो गया हमारे पास। पॉइंट B की वैल्यू क्या आ गई? पॉइंट B हमारे पास आ गया, पॉइंट B इज़ -1 and 3। ये पॉइंट B फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर ये लिख देते हैं पॉइंट B की वैल्यू -1 and 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या कह रहा है वो, ये पार्ट A था। नेक्स्ट पार्ट B है। पार्ट B में वो कह रहा है कि द अनशेडेड रीजन आर, ये वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, ये अनशेड है, ये वाला रीजन अनशेड है। Unshaded region R inside the triangle ABC is defined by 3 inequalities. One of these y less than x plus 4. ये लाइन देख रहे हैं आप, BC लाइन विच इज़ y इज इक्वल टू x प्लस 4 है। तो जो अनशेड होगा वो इससे लेस होगा, इसलिए इसमें जो इनइक्वालिटी यूज़ की गई है वो ये है कि y लेस देन x प्लस 4। फर्स्ट इनइक्वालिटी हमारे पास गिवन है y लेस देन x प्लस 4। इसी तरह से हम एक और भी निकाल सकते हैं, ये y इज इक्वल टू 3 है। तो अगर अनशेड देखें तो ये अनशेड इससे लेस है, तो हम सेकंड इनइक्वालिटी लिख सकते हैं y लेस देन 3। और थर्ड इनइक्वालिटी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो इससे कि AC लाइन की इक्वेशन अगर हमें मिल जाती है तो AC लाइन इस अनशेड इस पोर्शन इससे ग्रेटर है, और ये अनशेड पोर्शन इससे जब ग्रेटर होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास AC लाइन की इक्वेशन मिल जाए तो फिर हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास AC लाइन एक पॉइंट ओरिजिन से भी गुजर रही है। तो बहरहाल AC पे 2 पॉइंट्स हैं, इसकी इक्वेशन निकालना मुश्किल नहीं है। इसका y इंटरसेप्ट तो 0 है, वो हमें पता चल गया है क्योंकि ओरिजिन से पास कर रहा है। तो इसमें C तो आपको पता चल गया कि वो 0 है। y इज इक्वल टू mx प्लस C होता है फार्मूला, इसमें C 0 है क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है लाइन AC। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि कोई सा एक पॉइंट लगाते हैं, जैसे A पॉइंट लगाते हैं 6 3 इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि इसमें से M निकल सके। एट पॉइंट A 6 3, जहाँ X है वहाँ आप 6 लगा दें, जहाँ Y है वहाँ 3 लगा दें। 3/6 M 3 1 3 3 2 6। M का आंसर आ गया 1/2। M की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे। y इज इक्वल टू mx प्लस C, y इज इक्वल टू 1/2x। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकलाई AC लाइन की, y इज इक्वल टू 1/2x। इस तरह से हमारे पास थर्ड इनइक्वालिटी भी फाइंड आउट हो गई, और वो ये कि क्योंकि इस लाइन से ऊपर है अनशेड पोर्शन, तो इसका मतलब ये हुआ कि y ग्रेटर दैन 1/2x होगा। तो हमें यही 2 इनइक्वालिटीज़ रिक्वायर्ड थी और यही इसका आंसर है। ये देखें, एक है y लेस दैन 3 और सेकंड है y ग्रेटर दैन 1/2x, और A पॉइंट आपके पास -1 3 है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इनइक्वालिटी मिक्स क्वेश्चन था और ये हमने सॉल्व किया है। इसका सिमिलर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, आपने ट्राई करनी है और ये सॉल्व करना है। ना हो तो फिर नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, उसमें आपको ये सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। आप वहाँ से इसको समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। डॉटेड लाइन का मतलब है कि इक्वल नहीं आएगा, y लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेकिन इक्वल साइन नहीं आएगा। डॉटेड का मतलब है कि ये शामिल नहीं है, नॉट इंक्लूडेड। इस तरह से पार्ट B है, ये पार्ट B भी करना है आपने, पार्ट A भी करना है। क्वेश्चन नंबर 18 सिमिलर क्वेश्चन है।